मेरे पीछे है पटना का बापू सभागार। इस सभागार में आज यहाँ पर एक बड़ा सा सम्मेलन चल रहा है और ये सम्मेलन चल रहा है देश में वक्फ बोर्ड को लेकर जो नई नीति आ रही है या फिर जो देश के जो वर्तमान हालात हैं उसको लेकर जमायत उलमा बिहार ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और संविधान बचाओ का ये किया गया है कि संविधान बचाने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है और जिसमें मौलाना अरशद मदनी साहब यहाँ पे मौजूद है और साथ में कई जो मुस्लिम समाज के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। समाज के अलग अलग धारा के लोग जुड़े हैं, लेकिन उसके बाद भीड़ काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से अंदर एंट्री बंद है, लेकिन बाहर में कुछ लोग हैं। और आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया था, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को भी किया गया था। हालांकि इसमें जो मुसलमानों के रहनुमा कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को नहीं किया था, क्योंकि गैर राजनीतिक मत बचाया गया था। फिलहाल कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, हम सीधे उनसे बात करेंगे। ये इतना बड़ा आयोजन यहाँ पे हो रहा है, काफ़ी भीड़ भी है यहाँ पे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, एक कुनबा चलाने के लिए एक घर का एक जिम्मेदार होते हैं, गार्जियन होते हैं। ऐसे ही इस देश को चलाने के लिए हमारे पुरखों ने, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने और उनके साथ मिल कर के उस वक्त की शख्सियतों ने जो संविधान को जो तैयार किया, इस देश को चलाने के लिए उस संविधान की ज़रूरत पड़ती है। उसी संविधान से ये चल रहा। अब जो है सरकारें आएंगी और जाएंगी, आई और गई और आगे भी आएंगी जाएंगी। इसी तरीके से अभी जो सरकार, वर्तमान सरकार इस देश में है, उससे जो है कुछ तबकों को, कुछ समाज को ऐसा लग रहा है कि हमारे मौलिक अधिकार जो हैं उनका हनन हो रहा है, हमारे ऊपर एक दबाव की स्थिति बनी हुई है। जैसा कि पहले आप 10-12 सालों से जो देखते आ रहे हैं, जो मुसलमानों के, ख़ासकर माइनॉरिटी में ख़ासकर मुसलमानों के जो मसाइल हैं वो उनके घर के मसाइल थे, वो उनके अंदर के मसाइल थे। उससे न देश को कोई जो है नुकसान था और न देश को कोई फ़ायदा था। वो उनके अपने अमल करने के लिए है। जैसा कि हमारे यहाँ एक चीज़ कही जाती है कि चाहे वो जिस धर्म का मानने वाला हो, धर्म को फॉलो करना बहुत अच्छी चीज़ है, अधर्मी होना ये गलत है। चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करता हो, धार्मिक होना बहुत अच्छी चीज़ है। इसी तरीके से उस धर्म पे चलने के लिए वो धर्म हमारे लिए है। हम अच्छा कर्म करेंगे, हमारा धर्म बचेगा। हम गलत कर्म करेंगे, हमारा धर्म भी जो है ख़राब होगा, हमारा धर्म भी नष्ट होगा और हम अधर्मी हो जाएंगे। इसी तरीके से ख़ासकर मुस्लिम समाज के जो धर्म पे, अपने मज़हब पे जो चलने के हुकूक़ थे, उन पर जो है डाका डालने की कोशिश की गई। ये आया है और सब दुनिया जान रही है। जैसा कि 3 तलाक का जो मसला था वो उलामा का मसला था, वो फ़क़ी मसला था, वो जो है उनका अपना अंदरूनी मसला था। उस मसले को ऐसे समाज के सामने दिखाया गया, ऐसा एक निगेटिव सोच तैयार की गई कि ये जो है जुल्म है, औरतों पर जुल्म है। तो जबकि ये बिल्कुल गलत था, ये बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं है। इसी तरीके से ये अंदरूनी मसाइल को ला करके हमारे जो है मुस्लिम समाज को, खासकर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश होती है। इसी में एक मिनट भाई, इसी में जो है ये हमारा संविधानिक मौलिक अधिकार था। संविधान ने कहा है कि आप इस देश में रहते हुए अपने मजहब पर आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं, आप अपनी तालीमी इदारे खोल सकते हैं, आप जो है समाज के हर मसाइल में आप आगे आ सकते हैं। और जब तक ये कुनबा इसी तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब लोग मिल कर के अगर अपने आप को शिक्षित, अपने आप को स्वस्थ नहीं बनाएंगे तो ये देश भी शिक्षित नहीं होगा। इसीलिए हर समाज को मिल कर के इस देश को शिक्षित करने की ज़रूरत है। इसी के लिए आज ये मजबूरी हुई है। आज हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ये कोई आम आदमी नहीं है, ये भी जान ले। इस देश की एक पिलर है, इस देश का एक पिलर है। इसलिए पिलर है कि जिस वक्त इस देश पे जालिम अंग्रेज़ों ने जो है दमन करने की कोशिश की थी और दबाया था, बस मुख्तसर
जब दबाया था, इन्हीं के वालिद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो भी सामने आए और उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जेल गए, माल्टा की जेल में जो है सलाखों के पीछे वक्त काटा। तो ये इस देश के एक पिलर हैं, ये कोई अलग से कोई चीज़ की मांग नहीं कर रहे हैं। इस देश की तरक्की, उन्नति और इस समाज के लिए जो है वो यही कह रहे हैं कि भाई हम लोग जैसे पहले थे, यानी मजहब जुदा सही वतन तो एक है फूल रंग रंग के चमन तो एक है। और मजहब के लिए मुल्क गाफिल नहीं है हम, है अमन है हामी, कोई बुजदिल नहीं है हम। और झुक नहीं सकता जुल्म के आगे तिरंगा, अरे उस पर तो बहा सकते हैं हम खून की गंगा। एक मिनट, हिंदू की नहीं, किसी मुस्लिम की नहीं, स्पष्ट कह रहे हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब की भी यही पैगाम है कि हिंदू की नहीं और किसी मुस्लिम की नहीं, अरे है हिंद जिसका नाम शहीदों की ज़मीं है। और भूपेंद्र सिंह ने, सुन लीजिए, भूपेंद्र सिंह ने इसे सींचा है खून से, अरे भूलेगा ना भारत वीर बहादुर अब्दुल हमीद को, जिसने कि मिला दिया है दिवाली से ईद को। जय हिंद। इसका क्या मैसेज आने वाला है? देखिए, जो जमीयत उलमा हिंद है, ये आज़ादी से पहले से ये संस्था है और आज़ादी की लड़ाई में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और आज़ादी के बाद से भारत के संविधान को बनाने में और संविधान को बचाने में ये हमेशा योगदान करती रही है। पिछली मर्तबा सेफ डेमोक्रेसी के नाम से श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम हुआ था और अब ज़रूरत इस बात की पड़ी है कि गरीबों पर, मजलूमों पर जुल्म हो रहा है और यहाँ इनके औकाफ को वक्फ तरमीम किया जा रहा है, जो बिल बना हुआ था वक्फ की हिफाजत के लिए। तो फिर मौलाना अरशद मदनी साहब ने पटना की धरती पर बापू सभागार में ये प्रोग्राम बुलाया है और आज ये आवाम का ठाठे मारता समंदर आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें बिहार के जो मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार, उनको ही बुलाया गया, वो नहीं है अभी तक, नहीं आ रहा। इसको कैसे देखते हैं कि? देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब की मुख्यमंत्री से कई मुलाकातें हुई हैं। आपको याद होगा 4-5 साल पहले एक प्रोग्राम में पुराना वाला अंजुमन इस्लामिया था, उसमें मुख्यमंत्री बहुत देर तक मौलाना अरशद मदनी साहब के इंतज़ार के लिए बैठे रहे उनकी। और आज भी चूँकि एनडीए के साथ मुख्यमंत्री हैं और ललन सिंह जी ने पार्लियामेंट में इस बिल का सपोर्ट किया, लेकिन एक तरफ तो उन्होंने सपोर्ट किया और दूसरी तरफ गांव देहात में जाकर गरीब गुरबा आम मुसलमानों को इनके लोग बहकाते हैं कि नहीं सपोर्ट तो कर दिया लेकिन हम बिल के खिलाफ है। इसलिए जमीयत उलमा हिंद ने मुख्यमंत्री को दावत दी कि आप आइए यहाँ के आम लोगों के सामने, मुसलमानों के साथ, आप हमारे साथ बैठिए और आप बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, आपका नज़रिया क्या है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने दावत दी लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, चूँकि उनके पास चेहरा नहीं है हमें फेस करने के लिए, वो नहीं आ सकते हैं चूँकि वो उनका दोहरा चेहरा है, दोहरा रवैया है। एक तरफ तो हमें कहते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमान हमारे साथ दो, जब इलेक्शन आता है तो इमारत शरिया, जमीयत उलमा, जमात इस्लामी सब लोगों की वो सीएम हाउस में खुफिया मीटिंग करते हैं कि आप हमको सपोर्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या है उनके हाल में, उनके कैबिनेट में एक मुस्लिम मंत्री, उर्दू अनुवादक, सहायक उर्दू अनुवादक का 5 साल हो गया एग्जाम का, रात जाकर के उसका रिजल्ट हुआ है, अभी उसके बहाली में कितना समय लगेगा, है कि ना। और बहुत CA NRC उन्होंने पार्लियामेंट में सपोर्ट किया, उनके उस वक्त के जो है सदन में नेता RCP सिंह थे। तो ये उनके पास चेहरा ही नहीं है कि वो आकर के मुसलमानों के सामने बात कर सके, ये मौलाना अरशद मदनी साहब जैसे लीडर से बात कर सके। वो मैं बहुत जोर एक बात करना चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार को काम की कमी है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, जनता का जो सवाल है मन में, सरकार को काम की कमी नहीं है। सरकार मजदूर के बारे में सोचे, सरकार गरीब के बारे में सोचे, सरकार जो है जो रोड पर उनके बारे में सोचे, सरकार बूढ़े के बारे में सोचे, सरकार बेरोजगार के बारे में सोचे। सरकार को काम नहीं है, एक मिनट, सरकार का काम नहीं है सरकार को ये हिंदू मुस्लिम करे और हमारे मदरसे की ज़मीन, मस्जिद के ज़मीन किस तरह हड़पा जाए, उस रास्ते को हथियाया जाए, ये बिल्कुल गलत है। सरकार का काम ये है कि संविधान के दायरे में चले और चलने के बाद सिर्फ सबसे पहला काम है वो गरीबों को ध्यान दे, रोड पर भीख मांगने वाला को ध्यान दे, बूढ़े बाप को आजकल के नौजवान बहुत ऐसे हैं 20% जो निकाल देते हैं, उन पे ध्यान दे, उनका कानून बने। और हम तो कहते हैं कि मजदूर एक्ट कानून बने ताकि हर मजदूर को चुन चुन के उसको काम दिया जाए। पढ़ लिख करके लोग को डिग्री हर जेब में रखा हुआ है। उन्हें कहा था भागलपुर वाला, क्या नाम उसका विधायक, वो कहा था मेरे जेब में टिकट है लोकसभा का। वैसे आजकल हर नौजवान के जेब में डिग्री है लेकिन उसको नौकरी नहीं है। सरकार इस पे ध्यान दे।
का काम क्या है। और नीतीश भाई को भी, हमारे चचा को भी पकड़ लिए हैं, इसी मामला में ढूंढ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि संविधान से दुनिया को चलाए, कानून से चले। और मेरे कहने का मतलब है ना ही कुरान पे कोई आंचल लगाए, ना ही हमारे मदरसे मस्जिद की जमीन पर निगाहें रखे। अगर निगाहें रखेंगे, आने वाले समय में हमारे मुसलमान भाई जितने भी हैं उनको वोट दे करके उनको आने वाला मजा चखाएंगे। देखिए, आज के प्रोग्राम में सारे जगह से लोग आए हैं और कौमी यकजहती प्रोग्राम है। यहाँ पे अरशद मदनी साहब आने वाले हैं और ये प्रोग्राम बहुत दिनों से चल रहा है। हर जगह पे ये प्रोग्राम चल रहा है। वक्फ की जो ज़मीन है, जो हथियाने के लिए लोग लगे हुए हैं। हमारी सरकार जो है, नरेंद्र मोदी की सरकार, आप जानते हैं कि यहाँ पे कितने लोग इसको देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। हमारी चीज़ है, हमारे ख़ानदानी चीज़ है। हम लोगों ने वक्फ किया है, हम लोगों ने देश में इतने सारे जगह पे ये चीज़ को दिया है। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमारी चीज़ है। बीच में इस संविधान को चेंज करना चाहते हैं, वक्फ को चेंज करना चाहते हैं, अपना सनातनी वक्फ बनाना चाहते हैं। अगर ये ऐसा चलता रहेगा तो आपके जो मुसलमान ये देख रहे हैं, अभी तो ये कुछ नहीं है। आने वाले दिनों में मुसलमान रोड पर आएंगे, इसके लिए लड़ेंगे, इसके लिए मरेंगे। लेकिन आपको ये समझना है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन देश कहाँ जा रहा है? देश में बेरोजगारी बढ़ी हुई है, देश में गरीबी बढ़ी हुई है। हम बेरोजगार हैं, हमको रोजगार नहीं है। ये सब में अगर हम लोग लगे रहेंगे तो देश कहाँ जाएगा? सरकार चलती रहेगी, सरकार जाती रहेगी। लेकिन हमको ये देखना है कि हमको क्या करना है। हमको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं देखना है। हमको देखना है कि एक हो के हिंदुस्तान को हमको कैसे आगे बढ़ाना है। आप चाइना की मिसाल देख लो। चाइना में घर घर में 10 आदमी है तो 10 लोग काम करते हैं और देश में चाइना कहाँ आगे बढ़ गया है? हमारा हिंदुस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति क्यों ऐसी हो रही है? हिंदुस्तान के लोग ये जा करके उधर भाषण दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? सिर्फ आप हिंदुओं के नेता हैं? आप हिंदुओं के लिए कह रहे हैं कि बढ़ जाओगे तो दूसरे काटेंगे? या मुसलमानों के भी नेता हैं आप? तो अगर सबके लिए बोले हैं तो काटेगा कौन, बटेगा कौन? सब एक है। तो फिर दूसरी चीज, सिर्फ मुसलमान खाएगा, कमाया कोई, खाएगा कोई। ये जो अपना यकजहती कॉन्फ्रेंस है और ये जो अपना जिसके वजह से आज हम लोग पटना में आए हुए हैं, यह है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन, आप बिजनेसमैन हैं, मोदी चाचा आप बिजनेसमैन हैं, चाह रहे हैं कि कमाया कोई और हड़प कर ले हम, वक्फ के बोर्ड को हम ले लें। तो ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं इस देश को आगे बढ़ाना तो सबके साथ देना पड़ेगा, सबके साथ रहना पड़ेगा। इसलिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग ये जो यौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस हुआ है, इसमें हम लोग पूरे बिहार से आए हुए हैं। इसका मकसद एक ही है कि हम लोग माइनॉरिटी यानी मुसलमानों पर ये केंद्र सरकार और साथ साथ हमारे बिहार सरकार मिलके हम लोगों को दबाना चाहती है। और हम लोग को मतलब हमारे पूरे मुसलमान कौम को, ख़ास तौर से सभी मुसलमानों को दबाया जा रहा है। हमारे वक्फ के ज़मीन को ज़बरदस्ती लिया जा रहा है। ज़बरदस्ती सरकार चाह रही है कि हम अपना राज चलाएं। जब हमारे बाप दादाओं ने वही हमारे बाप दादाओं ने जब ये ज़मीन वक्फ किया तो हम क्यों आपको सुपुर्द करें? इसमें कानून एक के लिए नहीं होता है। हमारे आर्टिकल 29 लगता है कि सरकार बेवजह के मुद्दों को जी एकदम कुछ सवाल आप कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। ये बताइए कि आज यहाँ पर मौलाना मदनी साहब आए हुए हैं, संविधान बचाओ को लेकर यह कार्यक्रम चल रहा है, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें जानना? ये जब आपके हक को कोई छीनेगा तो आप क्या कीजिएगा? वही यहाँ हो रहा है। आपके घर में घुस के बोला जाए कि ये मेरा घर है, आप क्या कीजिएगा? आपके ज़मीन को बोला जाए ये मेरा ज़मीन है, तो आप क्या कीजिएगा? हम उसी हक के लिए लड़ाई, और संविधान के कानून के दायरे के अंदर काम हो रहा है। कोई बात संविधान को बचाने का काम हो रहा है। ये दोनों बात संविधान में खुल के जो हमें जो ताकत मिला है, उस ताकत को छीनने की कोशिश हो रही है और हम उसको बचाने का काम कर रहे हैं। जी जी, देखिए, हिंदुस्तान की जो लड़ाई, आज़ादी की जो लड़ाई हुई थी, उसमें सभी लोगों ने मिलजुल करके हिस्सा लिया था और यही पैगाम हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब का है। इन कॉन्फ्रेंस का मेन मकसद है कि हम आपस में रहेंगे, इत्तेहाद से रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे तो हिंदुस्तान हमारा तरक्की करेगा और अच्छा होगा, बेहतर होगा। जिस तरीके से आज नारा दिया जा रहा है उसी के ये है कि हम लोग आपस में मिलजुल करके रहें, मोहब्बत के साथ रहें, उल्फत के साथ रहें। हाँ बताइए, बहुत देर से थे। देखिए, ये हमारे जो अभी सरकार है भारत में, बीजेपी सरकार है,
भारतीय मुसलमान से इनको इतना नफरत क्यों है और विदेश के मुसलमान को से इनको इतना मोहब्बत क्यों है। हम इनसे पूछना चाहते हैं, ये जो वक्फ की ज़मीन है, ये वक्फ की ज़मीन उनके बाप दादा ने नहीं दी है, ये वक्फ की ज़मीन हमारे बाप दादा ने देते हैं, दान करते हैं, मस्जिद को दान करते हैं, कब्रिस्तान को दान करते हैं, मदरसे को दान करते हैं। तो यही हम गृह मंत्री जी और जो अमित शाह जी हैं, इनको रोजगार पे काम करनी चाहिए, रोजगार पे बात करनी चाहिए। और ये देश के लोगों को उलझा कर रखे हुए हैं, कभी एनआरसी लाते हैं, कभी सीए लाते हैं, कभी जो 3 तलाक लाते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को बता देना चाहते हैं कि आज जो बापू सभागार में जो ये सभा हो रहा है, ये सभा अगर इस बिल पर रोक नहीं लगा तो हम लोग बिहार के दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन करेंगे और वहाँ से ना होगा तो हम लोग सांसद भवन को घेरने का कोशिश करेंगे। और ये चाहते हैं कि हम मुसलमान यहीं इसी जगह नहीं रुकने वाले हैं। आप जो हिंदू मुस्लिम को जो देश में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, बटे हुए कटे हुए के नारा जो गिरिराज सिंह जो मतलब दे रहे हैं, बेगूसराय के जो सांसद हैं वो दे रहे हैं, तो उनको हम बता देना चाहते हैं वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उनको तो काम कराने आता नहीं है, अपने ज़िला का विकास कराने आता नहीं है। हमारे ज़िला में कैसे विकास हो, शिक्षा पे कैसे काम हो, स्वास्थ्य हॉस्पिटल का कैसे काम हो। आप देखिए, आपने देखा होगा तहफ़्फ़ुज़ आइन व कौमी यकजहती यानी क़वानीन की हिफाजत और जो हमारे आपसी भाईचारगी है उसमें तरक्की कैसे हो, उसके लिए कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम है। आखिर इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ गई? जो आइन ने हमें हुकूक दिए हैं बुनियादी, अगर उन हुकूक की पासदारी सरकार हुकूमत कर रही होती तो आज ये कॉन्फ्रेंस नहीं होता और ये मामला नहीं होता। मैं पूछता हूँ, देखिए वक्फ जहाँ तक है, वक्फ कहते हैं कि अपनी मिल्कियत से निकाल कर खुदा की मिल्कियत में दे देना। जिसकी ज़मीन है, जिसकी मिल्कियत में है, जिसने ख़रीदा है, अगर वो अपनी ज़मीन को मस्जिद के नाम पर दे देता है तो अब उसको भी इख्तियार नहीं है कि वो मदरसा बना सके। वो तो फिर हुकूमत कैसे कर सकती है कि दूसरी की ज़मीन को, दूसरे मस्जिद हो या मदरसे हो, कई मतलब 70 से ज़्यादा फ़ीसद पे आपके केसेस चल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि 2 मेंबर होंगे गैर मुस्लिम। क्या ये कहाँ की तुक है कि ज़मीन दी मुसलमानों ने, इबादत मुसलमानों की हो रही है? क्या हम आपसे पूछ करके हम मस्जिद में अजान दें? क्या आप हमसे पूछ करके मंदिर में घंटा डोलाएं? ये कहाँ का रवाज है? तो जो आइन ने हमें हुकूक दिए हैं, अगर आप उस हुकूक को मार रहे हैं, उस हुकूक को मिटा रहे हैं, तो आप हमारे हुकूक को नहीं मिटा रहे हैं, आप आइन को और कानून को मिटाने की आप कोशिश कर रहे हैं। और जो भी हुकूमत ये करेगी, आप देखिए हुकूमतें आती हैं, आती रहेंगी, आई हैं और भी आएंगी, लेकिन कौम हिंदू मुसलमान एक थे और इंशाअल्लाह हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक रहेंगे और सब आइन की, कानून की हिफाजत करेंगे। अगर आइन जिंदा है, अगर आइन बचा है, महफूज है, तो हम महफूज हैं। अगर आइन ही महफूज नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान का कोई भी फ़र्द, चाहे वो ईसाई हो, सिख हो, मुसलमान हो, यहाँ तक के गैर मुस्लिम जो हिंदू भाई हैं, जिनको ये कह करके बहकाया जाता है कि हम आपके हुकूक की पासदारी करेंगे,